Hello students, how are you all? I hope you all are good and fine at your home. I will teach you the subject science of class 8 and will begin by the chapter first and video part second. That is the basic practices of crop production. The topic will cover in this video lecture. We already discussed about the crops, Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops are rainy season crops and Rabi crops are winter season crops. Basic practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener, even by you. जब कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, जब क्रॉप्स उगाए जाते हैं खेतों में, तो वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, वो फार्मर्स के द्वारा उगाए जाते हैं. अगर आप अपने घर में अगर आप गार्डनिंग भी करो, किसी एक छोटे पौधे को भी उगाओ, 2-3 पौधे अगर आपने उगाए, तो ये प्रोसेस सेम रहती है. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, फिर हम सीड ग्रो करते हैं, सोइंग करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ अपन खाद डालते हैं, बहुत माइनर सा, फिर इरिगेशन होती है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जो जंगली घास होती है उससे प्रोटेक्ट करना ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हार्वेस्टिंग, फिर लास्ट में स्टोरेज. तो ये प्रोसेस होती है. तो आइए फर्स्ट प्रोसेस को जानते हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे मेन जो थिंग रहती है क्रॉप्स को ग्रो करने में, वो रहती है सॉइल टर्निंग की और उसको लूज करना. क्योंकि जब अपन प्रिपेयर करते हैं सॉइल, प्रिपेयर करने से पहले जो सॉइल रहती है वो बिल्कुल एक बहुत ही सॉलिड के फॉर्म में रहती है, मतलब वो एक तरीके से बहुत ठोस रहती है. तो सबसे पहले उसको ढीला करते हैं. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. क्योंकि जब तक वो लूज नहीं होगी, उसके अंदर जो सीड होता है उसकी रूट्स कैसे अंदर मतलब घुसेगी, अंदर सॉइल के अंदर कैसे एंटर होगी. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जो लूज सॉइल रहती है उसकी रूट्स इजीली ग्राउंड के अंदर चली जाती है और इजीली उसकी रूट ब्रीथ कर सकती है, मतलब कि एक ऑक्सीजन जो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, वो सब जड़ों तक पहुंच सकती है लूज सॉइल में. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer. That is correct. The earthworms, जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, वो फार्मर्स के फ्रेंड रहते हैं, क्योंकि वो सॉइल लूज में हेल्प करते हैं और वो खाद भी प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बहुत ज्यादा, ये दो चीजें बहुत अच्छी रहती है, अर्थफॉर्म्स एंड माइक्रोब्स. You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air, some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil. आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा मिनरल्स के बारे में, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज बैक इनटू द सॉइल. मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो सॉइल के अंदर ही मर जाते हैं, तो वो खाद का काम करते हैं, मतलब सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. बहुत ही कम सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही कम जो लेयर रहती है वो
सपोर्ट करती है सॉइल को ग्रो करने में, मतलब उसकी जो मोटाई रहती है वो बहुत कम रहती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इन द टॉप सो दैट plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilling or plugging. मतलब जो प्रोसेस रहती है सॉइल को लूज करने में और टर्न करने में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीलिंग और प्लगिंग। ये प्लगिंग और टीलिंग दो प्रकार से यूज करते हैं, एक तो हल चला के करते हैं और एक न्यू मॉडर्न तरीका कल्टीवेटर्स हो गए हैं, टीलर्स हो गए हैं, तो उससे भी करा जाता है। इट इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। The plug field may have been clumps of soil called crubs. It is necessary to break these crubs. Leveling in the field is beneficial for sowing as well as the irrigation. Leveling of soil is done with the help of levelers. प्लगिंग एक प्रोसेस होती है जो कि जितने भी बड़े बड़े मतलब ठोस मिट्टी रहती है अंदर उसको वो लूज करने में हेल्प करती है प्लगिंग, और फिर एक लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वो उस प्रोसेस को टीलिंग बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं, और जो क्रब्स को ब्रेक करती है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड द प्लग, hoe एंड कल्टीवेटर। 3 टाइप्स के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं जो कि लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल में काम आते हैं। सबसे पहला प्लग, हो एंड कल्टीवेटर्स। प्लग जो होते हैं, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लग This is made of wood and it's drawn by a pair of bulls of other animals. जैसे हल जोतते हैं तो उसे बोलते हैं प्लग। तो एक तो ये फॉर्म हो गया प्लगिंग का, जिसमें पीछे एक प्लग शाफ्ट लगी हुई होती है जो कि जमीन के अंदर धसी हुई होती है, और उससे ऐसा ये किसान प्लगिंग कर रहा है, तो ये 2 एनिमल्स के साथ प्लगिंग कर रहा है। बैल है ये, और प्लगिंग ये ऐसी रहती है। प्लगिंग एक शाफ्ट होती है, फिर प्लग शेयर ये ऐसा रहता है, तो ये जमीन के अंदर धस जाता है ताकि ये लूजनिंग और सॉफ्ट बनाने में काम आता है। और हो, इट इज ऑल्सो यूज टू लूजनिंग एंड प्लगिंग। प्लगिंग एक तो प्लगिंग मेथड हो गई, एक होता है हो जो कि वीड्स जो रहती है, जंगली घास रहती है, और सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करती है। तो ये बहुत ही पतला टूल रहता है, वो भी बेंड प्लेट से। अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एंड ब्लेंड प्लेट ऑफ दिस आयरन फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स इसे पुल करते हैं, और ये जो रोड रहती है वो जमीन के अंदर धस जाती है, और ये अच्छा प्रोसेस है सॉइल को लूज करने में। फिर थर्ड, कल्टीवेटर्स यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स मॉडर्न तरीका है। नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। द यूज ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर्स जो पीछे टीलर लगा देते हैं कल्टीवेटर्स, फिर उसके अंदर वो खेतों को हाँकते हैं। कल्टीवेट करना मतलब खेतों को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँकना। कल्टीवेटर्स ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। जिससे आप देख सकते हैं, अगर आपके पापा किसान हैं तो आपको पता ही होगा कि कल्टीवेटिंग कैसे की जाती है, सॉइल की कैसे लूज करा जाता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई होगी, जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है
plugging, then hoe, and last cultivators. So, thank you so much. I hope you understood this video lecture. Thank you so much.